ब्राह्मण धर्म की गंदगी पार्ट 5। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में लिखी गई पौराणिक गप्पों के बारे में बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 को जरूर देखें। और आप लोगों से निवेदन है कि इस सीरीज के वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप हमें चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात अवश्य बता दूं कि इस वीडियो में दिखाई गई सारी बातें हिंदू धर्म के ग्रंथों से ही ली गई है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिखंडी शिव जी। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 37 में लिखा है कि श्लोक 10 और 11 एवं शिशुरिक्षुभूतानि ददर्श प्रथम विभुः पितामहोनाबर बिच्चाइनम भूतानि सृजमाचिरम हरकेशस्तथत्युत्युक्वा भूताना दोषदर्शिवान दीर्घकालम तपस्तेप मग्नो अभिस महात्पा। जिसका अर्थ है, प्रभावशाली ब्रह्मा ने प्राणियों की सृष्टि करने की इच्छा से सबसे पहले महादेव जी को देखा। तब ब्रह्मा ने उनसे कहा, प्रभो, अब अभिलंब संपूर्ण भूतों की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर महादेव जी तथास्तु कहकर भूत गणों के दोष देखकर जल में मग्न हो गए और महान तप का आश्रय लेकर दीर्घकाल तक तपस्या करते रहे। श्लोक 12, 13 और 14 में लिखा है कि समहांतन ततः कालम प्रतीक्षेन पितामह त्रास्त्रम सरभुतम ससर्ज मनसा परमा सोबरबीत पितरम दृष्ट्वा गिरीशन सुप्तमंभसी यदि में नागर्जोस्तमेस्ततः रत्रक्षेण्य प्रजा ताम्रबीत पिता नास्ति त्वदन्यः पुरुषो अग्रजः स्थानुरेस जले मग्नो विश्रब्धः कुरुबे कृतम। जिसका अर्थ है, उधर पितामह ब्रह्मा ने दीर्घ काल तक उनकी प्रतीक्षा करके अपने मानसिक संकल्प से दूसरे सर्वभूत रत्रस्था को उत्पन्न किया। उस रत्रस्था ने महादेव को जल में सोया देखकर अपने पिता ब्रह्मा ही से कहा, यदि दूसरा कोई मुझसे ज्येष्ठ न हो तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा अग्रज नहीं है। ये शिव है भी तो ये पानी में डूबे हुए हैं। अतः तुम निश्चित होकर सृष्टि का कार्य आरंभ करो। तब रत्रस्था ने प्रजा की सृष्टि की। श्लोक 20, 21, 22 और 23 में लिखा है कि भूतग्रामे विवर्ध्वेन तुष्टि लोक गुर्वापि उदित स्तज्जला ज्येष्ठ प्रजाश्चिमाम ददर्श सह बहुरूपा प्रजा स्रष्टा विवृद्धाश्च स्वतेजसा चुक्रोध भगवन रुद्रोलिंगम स्वं चाप्य विद्यत ततः प्रविद्यम तथा भूमौ तथैव प्रतीतिष्ठीत तमुवाचा अवेयो ब्रह्मा वचोभिः शामिनीअब किंकृति सलिले शर्व चिरकालस्थितेन्ते किमर्थ चेदमुत्पाघलिंगम भूमौ प्रवेशितम। जिसका अर्थ है कि जब प्राणी समुदाय की भली प्रकार वृद्धि हो गई और लोक गुरु ब्रह्मा जी भी संतुष्ट हो गए, तब वे ज्येष्ठ पुरुष शिवजी जल से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने समस्त प्रजाओं को देखा। अनेक रूप वाली प्रजा की सृष्टि हो गई और वह अपने ही तेज से भली भांति बढ़ गई। यह देखकर शिव जी कुपित हो उठे और उन्होंने अपना लिंग काटकर फेंक दिया। इस प्रकार भूमि पर डाला गया लिंग उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तब अविनाशी ब्रह्मा जी ने अपने वचनों द्वारा उन्हें शांत करते हुए कहा, रुद्रदेव, आपने दीर्घ काल तक जल में रहकर कौन सा कार्य किया है और इस लिंग को उत्पन्न करके किस लिए पृथ्वी पर डाल दिया। श्लोक 24 में लिखा है कि सो अब्रबीजात संरंभस्तथा लोक गुरुंगुरु प्रजाहर त्रस्ता प्रेनेमा किंकरिष्यामिनन्वय। जिसका अर्थ है, यह सुनकर कुपित हुए जगतगुरु शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रजा की सृष्टि तो दूसरे ने कर डाली, फिर इस लिंग को रखकर क्या करूंगा। आइए अब हम इसकी समीक्षा करते हैं। शिव जी ने अपनी उपस्थेंद्रिय को काटकर फेंक दिया, ये ठीक ही किया। आखिर वे उसको रखकर करते भी क्या। उस अंग का मुख्य कार्य संतान पैदा करना ही होता है। जब संतान किसी दूसरे व्यक्ति ने पैदा कर दी तो फिर शिव जी उसे निरर्थक रूप से धारण करके करते भी क्या। उन्होंने क्रोध प्रकट करने का उपाय भी विलक्षण ही सोचा था। कटा हुआ लिंग पृथ्वी पर स्थापित हो गया। सनातनी जिस लिंग की पूजा करते हैं, शिव जी का कटा हुआ यह वही उपस्थेंद्रिय है जो संतान पैदा करने के काम आता है। लिंगहीन हो जाने से पुराणों में शिव जी को शिखंडी लिखा गया है, जो ठीक ही है। शिव जी की उपासना करने से भक्तों में शिखंडीपन आना ही चाहिए।
हमारे विपक्षी पौराणिक विद्वानों में इसीलिए ये विशेष गुण दिखाई देता है। हमारा परामर्श है कि वे यदि शिखंडी की भक्ति छोड़कर अपना इलाज दिल्ली के मध्वाचार्य, प्रेमाचार्य, वीराचार्य एंड कंपनी में करा लेवे तो उत्तम ही होगा। शिव जी की उपस्थिंद्रिय पर आफतें आती रही है। एक बार तो कथा में उसे शिव जी ने गुस्से में आकर काट कर फेंक दिया था। शिव जी बमुश्किल छिपकली की पूंछ की तरह फिर से उसे बड़ा पाया होगा तो दारुवन में भृगुऋषि ने शाप देकर उसे काट डाला। किताब शिवलिंग पूजा क्यों में विस्तार से दिया गया है। शिव जी के सामने हमेशा यही परेशानी रही है कि उन्हें सदैव बिना उसके शिखंडी ही रहना पड़ा है और भक्तों को उसकी पृथक कटे हुए रूप में ही सदैव पूजा करनी पड़ी। वरना कितना उत्तम होता कि कोई पौराणिक सर्जन उसे शिव जी शरीर में जोड़ देता तो भक्त लोग उसकी व शिव जी दोनों की एक साथ पूजा कर लिया करते। कुछ भी हो, हमारे विचार से यह भी पौराणिक गपोड़ ही है। न तो सृष्टि की रचना इस प्रकार से हुई थी, न शिव जी ने अपना अंग काटा होगा। गप्पी सूत लोगों ने यह झूठी कथा गढ़कर महाभारत में घुसेड़ दी है। इससे शिव जी के चरित्र पर एक कलंक लगता है। यदि इस गप्पष्टिक को सत्य माना जाएगा तो देश में सनातनी कूड़ेदान की एक गंदगी के रूप में यह कथा भी दुर्गंध फैलाती रहेगी। धन्यवाद।